नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ऑथेंटिक न्यूज़ लाता रहा है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी खबरें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कितने तदर्थ शिक्षकों की सीटें टीटी पिछली 2021 की भर्ती परीक्षा में जोड़ी गई हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1400 छात्रों ने ऐसा तदर्थ शिक्षक आवेदन किया था या ऐसा तदर्थ शिक्षक उन्होंने अप्लाई किया था टीटी पिछली भर्ती में। और 1400 में से अगर मैं आपको सही सटीक जानकारी बताऊं तो सिर्फ 200 छात्रों का ही उन्हें माना गया कि हाँ ये एक तदर्थ शिक्षक हैं। बाकी सभी जो आवेदन थे तदर्थ शिक्षक के रूप में उन्हें नकार दिया गया था या कहें अवमान्य कर दिया गया था। और जितने भी तदर्थ शिक्षकों को माना गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस बालक वर्ग में 67 लोगों ने एडहॉक टीचर के रूप में अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 10 लोगों को ही ऐसा एडहॉक टीचर अप्रूव किया गया या माना गया। और ऐसे आप साइंस में देख सकते हैं, साइंस में एक व्यक्ति ने बालिका वर्ग में किया था जिसको 0 यानी 1 भी उनको माना नहीं गया। इन द सेंस आप ये समझिए। हिंदी में 207 बालक वर्ग में लोगों ने ऐसा एडहॉक टीचर अप्लाई किया था जिसमें से सिर्फ 14 लोगों को ही माना गया कि वो एडहॉक टीचर के रूप में थे। और सिलेक्शन अगर आप देखें तो सिलेक्शन किसी का भी इसमें नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट में कोई भी इनमें सेलेक्टेड नहीं हुआ है जितने भी एडहॉक टीचर थे। सिर्फ 9 शिक्षकों का ही ऐसा टीचर एडहॉक टीचर उनका सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 7 टीटी और 2 पीटी के शिक्षक थे ऐसे एडहॉक टीचर जिनका सिलेक्शन हुआ था इस भर्ती में। बाकी सीटें अगर मैं आपको बताऊं तो 200 सीटें टोटल 200 सीटें सभी अगर आप सब्जेक्ट्स को मिला लें तो ऐसा एडहॉक टीचर अप्रूव की गई थी। यानी 1400 लोगों ने भरा था, ऐसा एडहॉक टीचर अप्लाई किया था, आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 200 लोगों को ही माना गया कि हाँ ये असली में एडहॉक टीचर है या फिर कहें तदर्थ शिक्षक हैं। बाकी लोगों के आवेदन को अवमान्य कर दिया गया था तदर्थ शिक्षक के रूप में। तो 200 सीटें आपकी जुड़ेंगी एज अ तदर्थ शिक्षक या एडहॉक टीचर आपकी इस टीटी पीटी भर्ती में। तो इतनी ही सीटें आपकी जुड़ेंगी 200 के आसपास सभी सब्जेक्ट्स की मिला के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने सीटें सब में जुड़ेंगी। 10 में साइंस बालक वर्ग में 10 सीटें, हिंदी में 14 सीटें, और संस्कृत में 7 सीटें बालक वर्ग में, और भी आप यहाँ पर लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एपीएस भर्ती जो कि 2010 में संपन्न करवाई गई थी, उसकी चलिए हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2010 में जो एपीएस की भर्ती कराई गई थी अपर निजी सचिव की, वो काफ़ी धांधलियों से भरी हुई भर्ती मानी जाती है और इस पर अभी भी सीबीआई में जांच चल रही है। सीबीआई ने इस पर एफआईआर दर्ज कर रखी है और इसके जो उस वक्त के सचिव थे जिन्होंने परीक्षा कराई थी और परीक्षा नियंत्रक, इस पर भी उन पर भी केस दर्ज कर दिए गए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें व्यापक रूप से धांधली कराई गई थी एपीएस भर्ती। और आप लोग जानते हैं कि धांधलियों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसमें कोई भी भर्ती अगर आप पाक साफ देख ले तो वो बहुत बड़ी बात आपको देखने को मिल जाती है। इस भर्ती में बहुत सारी नियमावली का उल्लंघन किया गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे छात्रों का जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं थे उनका भी चयन कर लिया गया था। फर्जी कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाने वालों का भी इसमें चयन हो गया था। शॉर्ट हैंड में फेल हुए अभ्यर्थियों का भी इसमें चयन कर लिया गया था। जो शॉर्ट हैंड हिंदी का राइटिंग होती उसमें भी जो लोग फेल हुए थे उनका भी चयन कर लिया गया था। तो काफ़ी धांधलियों से घिरी हुई ये भर्ती थी और इस पर सीबीआई ने अब एफआईआर भी दर्ज कर दी है कई सारे लोगों के खिलाफ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अब उनका स्थायीकरण करा जा रहा है। जो भी इसमें चयनित छात्र थे उनका अब स्थायीकरण किया जा रहा है। और इस पर ही जो छात्र नेता हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं और चाहते हैं कि जो स्थायीकरण है 2010 में एपीएस भर्ती के चयनितों का वह रोका जाए। और इसे लेकर एक पत्र भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आप जैसे कि लोग जानते हैं कि अगर स्थायीकरण हो जाता है तो फिर ये लोग फिक्स्ड हो जाएंगे अपनी पोस्ट पर और फिर इनको निकालना एक मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए इनका जो स्थायीकरण है उसे रोकने पर मांग की जा रही है, उसे रोकने। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो ईडब्ल्यूएस के प्रतियोगी छात्र होते हैं या ईडब्ल्यूएस के जो छात्र होते हैं जिनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस मिलते हैं उनको आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलती है। उनको सिर्फ 10% के हिसाब से आरक्षण मिलता है और आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस छात्र हैं उनकी अब मांग है कि जो आयु सीमा है उसमें भी उन्हें छूट दी जाए, क्योंकि बिना आयु सीमा के आरक्षण अधूरा माना जाता। तो इसीलिए आप देख सकते हैं एक अभियान चालू किया गया है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10% ही आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को आरक्षण दिया जाता है, जो कि अभी नाकाफ़ी है। पूरी तरह से आप कह सकते हैं ये पूर्ण नहीं है। और अगर आप आर्थिक रूप से एक पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देते हैं तो आप उन्हें आयु सीमा में भी छूट दें, ऐसी
मांगें उठ रही हैं। और आप जानते हैं जैसे कि कई सारे प्रदेशों में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे प्रदेश हैं जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब जगह आपको देखने को मिलेगी 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाती है EWS छात्रों को। उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मांग की जा रही है कि कम से कम 5 साल की उम्र में छूट दी जाए सभी EWS छात्रों को जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, उनको छूट दी जाए। ऐसी उनकी मांग करी जा रही है। इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं आयु सीमा में छूट बिना आरक्षण अधूरा, ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। और EWS की यही मांग है कि उनकी आरक्षण में आयु सीमा और बढ़ाई जाए। और इसीलिए आप देख सकते हैं आज़ाद पार्क में प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल के ज़रिए ज्ञापन भी सौंपा गया है आयु सीमा में छूट के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि करी जा रही हैं आयु सीमा में छूट पाने के लिए। तो जैसा कि ये खबर, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 9,212 पदों पर आने वाली एक नई भर्ती की, जो कि आपको देखने को मिलेगी, जल्दी देखने को मिलेगी आपको ये भर्ती। और ये ANM भर्ती होती है। ANM मैं आपको समझाऊँ तो सहायक नर्सेज और मिडवाइज की ये भर्ती होती है, जिसे हम ANM भर्ती भी कहते हैं। और ये विधानसभा चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएगी और ये भी UPPSC बोर्ड द्वारा ही कराई जाएगी। तो UPPSC बोर्ड ही से कराएगा। और ये भर्ती 9,212 पदों पर होगी और इसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, जो भी हॉस्पिटल के फील्ड से या फिर कहें डॉक्टरी फील्ड से जुड़ी होती हैं, उन महिलाओं को इसमें मौका दिया जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का इसमें आपका पेपर लिया जाएगा, 100 प्रश्न इसमें होंगे और एक ही पाली में करवाई जाएगी, ठीक है। और इसके तहत 100 प्रश्नों के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, लिखित परीक्षा होगी इसकी और एक प्रश्न के 1 अंक ही रहेंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 25% के हिसाब से आपकी माइनस मार्किंग भी इसमें रहेगी। अगर आप एक उत्तर गलत करते हैं तो 1/4 आपके नंबर भी कट जाएंगे। और इसकी आवेदन की तिथि आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और अगर आप बात करें इसकी अहर्ता की, शैक्षिक अहर्ता यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो एलिजिबिलिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप इंटरमीडिएट से पास हो और आपको भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा 1.5 साल या 2 साल का जो सहायक नर्सेस का कोर्स होता है, आप जानते हैं MNM का एक कोर्स होता है, तो उसमें आप प्रशिक्षित होने चाहिए उस कोर्स को। और यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसलिंग में भी आपका पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसलिंग में आपका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी ज़रूरत होंगी इस भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए। और इसके जो दिशा निर्देश हैं या पूरा कहीं आप इसकी जो पूरा एक डिटेल्स होती हैं वो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। इसके पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना से जुड़ी हुई आयोग पर आपको जल्द ही इसका विज्ञापन ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। मतलब ये है कि अब ये भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और विधानसभा चुनाव से भी पहले आपको ये देखने को मिलेगी। तो एक बहुत सुनहरा मौका है जो भी महिलाएं हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए सरकारी नर्सेज या सहायक सरकारी नर्सेज बनने का। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।